नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात किया था और आज के क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उसका सारा जो डाउट है उसको हम आज क्लियर करेंगे और आपको आज पढ़कर बहुत मजा आएगा। और पाठ का पहले पार्ट से है जनन, जिसमें जनन के दो पार्ट होते हैं, लैंगिक और लैंगिक। उसमें से आज जो है उसका एक भाग अलैंगिक के बारे में आज बात करेंगे हम। अलैंगिक जनन को जानने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि जनन होता क्या है। तो सबसे पहले जनन अपने ही समान जीवों को पैदा करना या जन्म देना या उत्पन्न करना जनन कहलाता है और सभी जीवों का यह एक प्रमुख लक्षण है। अगर इस दुनिया में जनन नहीं होगा तो जीवों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन बहुत जरूरी होता है। तो जनन को दो भाग में बांटा गया, पहले अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम जानेंगे लैंगिक जनन। यह एक ऐसा जनन है जिसमें न निषेचन होता है न युग्मक का निर्माण होता है और बिना युग्मकों के निर्माण और बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। और इसके कुछ विधि होते हैं जिसके विधि को हम क्रमवार एक एक करके धीरे धीरे हम सारी विधियों को समझेंगे और इसका सारा डाउट को क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन का परिभाषा है कि जब केवल एक ही जनक से बिना युग्मक बनने नया जीव उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। बिना युग्मक के निर्माण का और बिना निषेचन का अगर कोई नया जीव बन जाता है तो उसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस जनन में जो जीव पैदा होता है वो अपने जनकों के समान होता है, इसी कारण उसे एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है उदाहरण में कुछ बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ तथा अनेक पौधे और जंतुओं जिसमें अलैंगिक जनन होता है। अब हम आगे देखते हैं अलैंगिक जनन की कुछ विधि। अगर विधि की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है विखंडन, उसके बाद आता है मुकुलन, मुकुलन को ही कलिका जनन या अंकुरन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है बीजाणु जनन और कायिक जनन। कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन की। तो विखंडन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन, अब एक एक करके हम द्विखंडन और बहुखंडन को समझेंगे। तो कहते हैं कि द्विखंडन में एक जीव की कोशिका जब दो बराबर भागों में बढ़ जाती है और दोनों से जब नया नया जीव बनता है तो उसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। इसके उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा लिखा गया है कि एक कोशिका से दो समान कोशिकाएं बनती है। उसके बाद पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर कोशिका का विभाजन होता है। तो केंद्रक के विभाजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस और कोशिका के विभाजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। सबसे पहले द्विखंडन में केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो केंद्रक के विभाजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब आते हैं बहुखंडन पे। तो इसमें केंद्रक का बार बार विभाजन होते रहता है, कई बार विभाजन होता है और हर टुकड़ा से एक नया जीव बनता है। चारों ओर एक नया आवरण बन जाता है और एक अनुकूल परिस्थिति पाकर या फिर सारा टुकड़ा टूट जाता है और उसके बाद एक नए जीव बाहर आ जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया परजीवी होता है। अब हम आगे देखते हैं अलैंगिक जनन की अगली विधि जिसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन को कलिका जनन और अंकुरन भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बडिंग बोलते हैं। मुकुलन में होता क्या है कि माता का जो शरीर होता है तो माता शरीर के ऊपर एक उभार आ जाता है और उसी उभार धीरे धीरे फिर अलग होकर एक नया जीव का रूप ले लेता है। इसमें लिखा गया है कि मुकुलन अलैंगिक जनन की ही विधि है जिसमें माता जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार यानी मुकुल या कली बनता है और वही बढ़कर एक नया जीव बन जाता है। इसके उदाहरण में हाइड्रा और ईस्ट आते हैं और यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। उसके आगे हम देखेंगे कि बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है। तो सबसे पहले कि इसमें बीजाणु में एक थैली बनती है, इसमें
बीजाणु एक थैली बनती है और उसी में फिर बीजाणु बनते हैं और अनुकूल परिस्थिति पाकर यह फिर अंकुरित होने लगता है। और इसके अगर उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें राइजोपस और फफूंदी, जिसको फंगस बोलते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के आगे की विधि के बारे में बात करेंगे, जो कायिक जनन आता है। कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार होता है। तो इसमें कायिक जनन में कहता है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के युग्मक नहीं बनते हैं और एक ही जनक पौधे से नए पौधों का निर्माण होता है। तो कायिक जनन जानने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि कायिक अंग क्या होता है। तो कायिक अंग की बात करेंगे तो जड़, तना और पत्ती, ये कायिक अंग होते हैं। और इसी जड़, तना या पत्ती, इन्हीं में से किसी से जो नया पौधा का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं। इसकी कायिक जनन की कुछ विधियां हैं, जो प्रकंद, कंद, ऊपरी भूअस्तारिका, अंत भूअस्तारिका और भूअस्तारिका है। अब हम थोड़ा सा कायिक जनन के कुछ विधि के बारे में बात करेंगे। तो कायिक जनन की विधि में प्रकंद के द्वारा अदरक में जनन होता है और प्रकंद के द्वारा ही बांस में होता है, क्योंकि एक बांस के पौधा पूरा जंगल का विकास कर देता है और उसके जितने भी बांस के पौधे होते हैं सब शारीरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद आता है कंद के द्वारा जो है सो आलू में जो है सो कायिक जनन होता है। आप जलकुंभी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, जो यह भारत में नहीं बल्कि यह दूसरे देशों से, विदेशों से हमारे देश में आया है और यह ठहरे हुए पानी जो अस्थिर जल होता है उसी में होता है, ठीक है। उसके बाद यह जिस भी जल में होता है या जिस जगह पे होता है उसमें कोई दूसरा जीव नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उस सारे ऑक्सीजन को वो अवशोषित कर लेता है और दूसरा जीव उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। इसी कारण से इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है और इसमें भूअस्तारिका द्वारा कायिक प्रजनन होता है। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा और अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे हम मिलते हैं अगले क्लास में।